प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री टीचर शिखा शर्मा। एज यू ऑल नो दैट वी हैव डूइंग रिवीजन सीरीज, जहां पे हमने ऑलरेडी कार्बन एंड वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, देन हम लोग होमोलॉगस सीरीज के बारे में पढ़ चुके हैं, राइट। और वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कैसे कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ये ऑल हम लोग पढ़ चुके हैं। फर्दर सीरीज को आगे बढ़ाती हूँ, दिस इज सीरीज नंबर 7। अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इससे ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। So we have discussed about the previous classes, we have discussed about the homologous series, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं उसके बाद और हम देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। हमने वर्नर की थ्योरी ऑलरेडी देख ली थी कि कैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, इनऑर्गेनिक मैमल यूरिन से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ये आपने वोलर ने तो वोलर ने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस का प्रिपरेशन कर लिया और जिससे आपकी वाइटल फोर्स थ्योरी डिस्कार्ड हो गई थी। अगर आप लोग प्रीवियस सेक्शन में जाके देखें, वाइटल फोर्स थ्योरी डिस्कार्ड हो गई थी कि कोई शक्ति होती है जिससे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्रिपरेशन हो सकता है। ओके, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे हम फर्दर आते हैं, वापस से बैक होती हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या, इट इज द कंपाउंड विच आर, अगर वन लाइन डेफिनेशन देखें तो द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इसका मतलब है कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, these हाइड्रोकार्बन्स आर द बेसिक पेरेंट ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बिकॉज आपको बताया था मैंने कि कार्बन हैज अ प्रॉपर्टी की विल यू बी माय फ्रेंड, वो सबसे फटाफट से अपना बॉन्ड बना लेता है, इसलिए बहुत सारे बॉन्ड बना पाता है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये भी हमने देखा था लास्ट क्लास में, क्या फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा। फंक्शनल ग्रुप क्या, these are the, ध्यान से सुनिए, फुल अटेंशन दीजिए, these are the organic group of organic compound which is attached to this carbon chain and these groups decided, और ये ग्रुप डिसाइड करते हैं किसी भी केमिकल कंपाउंड की होल केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, जैसे अगर आप अल्कोहल की सीरीज देखेंगे तो अल्कोहल में उनकी पूरी होमोलॉगस सीरीज होगी। होमोलॉगस सीरीज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम होती है, ठीक है, पूरी होमोलॉगस सीरीज होगी एंड दे बियर सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जब आप मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, जब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ेगा, और जब मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स का बढ़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। तो हम बैक टू फंक्शनल ग्रुप होते हैं कि दीज आर दी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन की चेन में अटैच होते हैं और वो डिसाइड करते हैं होल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। फर्दर हम मूव करें, चलिए हम फर्दर मूव करते हैं। तो इसकी वन लाइन अगर डेफिनेशन आती है जो पूछी जाती है आपके बोर्ड्स के एग्जाम में, तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है। अभी डेरिवेटिव कैसे बनते हैं ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा बेटा। अल्काइल ग्रुप एक होता है, अल्काइल ग्रुप जो कि अल्कीन से बनता है, ठीक है। पहला हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, अल्कीन से स्टार्टअप हुई थी, जो कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हम देखेंगे। तो उसी सैचुरेटेड में से जो फर्स्ट मेंबर है मीथेन, अगर उसमें से हम एक H माइनस करें तो क्या बन जाएगा, CH3। अब कार्बन का एक वैलेंसी एक जगह खाली हो जाएगी, टेट्रावैलेंट है कार्बन, तीन पोजीशंस तो हाइड्रोजन ने ऑक्यूपाई कर ली, राइट। एंड द फोर्थ वन अगर हम देखें तो फोर्थ वन पोजीशन क्या होगी, फ्री हो गई, ठीक है। तो ये वाली पोजीशन जो फ्री हो गई, यहाँ पे आके कोई सा भी जो भी आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाता है। सपोज कीजिए अगर OH ऐड हो गया तो ये हो गया अल्कोहल, ठीक है। और ये जो आपका CH3 बना था, ये इसको हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। और इसी अल्काइल ग्रुप को बनने के बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, क्योंकि इनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाता है आपके मेन अल्काइल ग्रुप में, ठीक है। बात समझ में आ रही है। फर्दर आगे मूव करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हाइड्रोकार्बन, देन अल्कोहल, देन फिनॉल, देन कीटोन्स, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, देन आपका हेलोअल्केन्स और देन अल्डिहाइड। क्योंकि मैं फटाफट से सीरीज को खत्म करके आगे बढ़ना चाहती हूँ, आपको रिवीजन बेस्ड मोड पे लाना चाहती हूँ, तो बताना चाहूंगी अल्कोहल है तो इसमें हम OH, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है OH, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। फिनॉल में भी OH ही होता है बेटा, पर फिनॉल के अभी हम सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड देखेंगे
इस तरह के रिंग चेन में, ठीक है, रिंग जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें OH जब अटैच हो जाता है तो वो फिनॉल हो जाता है, और जब सिंगल चेन होती है उसमें OH अटैच होता है तो ये अल्कोहल हो जाता है, ठीक है। देन इसके बाद कीटोन होता है, फिर डबल बॉन्डो। इसका जब हम नोमेनक्लेचर इन दोनों का करते हैं तो हम ऑल लगाते हैं, एज अ सफिक्स क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं। फिनॉल का करते हैं तो भी हम ऑल लगाते हैं, ठीक है। कीटोन का करते हैं जब हम क्या लगाते हैं प्यारे बच्चों, ओन लगाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में हम क्या लगाते हैं, OH, COOH, और यहाँ पे सफिक्स ही लगता है ओइक एसिड, ओइक एसिड, ओके। देन हेलो अल्केन्स की बात करें तो अल्केन्स में हेलोजन बन गए, जुड़ गए, चाहे वो क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, फ्लोरीन हो, आयोडीन। सिर्फ हेलो अल्केन्स में क्या लगता है, प्रीफिक्स लगता है, जैसे क्लोरोमीथेन, अगर मीथेन से बना है तो पीछे पूरा नाम लगता है, क्लोरोमीथेन, फ्लोरो इथेन, जो भी है आपका, तो यहाँ पे ये प्रीफिक्स लगता है, सिर्फ हेलो अल्केन से प्रीफिक्स लगता है, ठीक है। अल्डिहाइड है तो CHO, और इसमें लगता है अल, मीथेनल, प्रोपेनल, ये भी क्या लगता है, सफिक्स लगता है, ठीक है। तो साथ साथ आपको बताती चलती हूँ कि 7 टाइप्स के सॉरी बेसिकली आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इनमें सबसे बड़ा, इसको मैंने कैपिटल इसलिए लिखा है कि इसी से सारे बाकी डेरिवेटिव्स बनाए जाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है। ये हाइड्रोजन और कार्बन से एक ग्रुप, यहाँ एक H हट के अल्काइल ग्रुप बनता है, और ये अल्काइल ग्रुप में बाकी फंक्शनल ग्रुप ऐड होते जाते हैं। अगर वो OH ऐड हुआ तो अल्कोहल बन गया, हमने सफिक्स लगाया OL। अगर बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर के ऊपर, क्लोज स्ट्रक्चर के ऊपर OH जुड़ा तो वो फिनॉल हो गया, हमने इधर भी ऑल लगाया। देन कीटोन में हम ओन सफिक्स लगाते हैं। देन कार्बोक्सिलिक एसिड में हम ओइक एसिड लगाते हैं, मीथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। हेलो अल्केन्स में हम लोग सिर्फ इसमें प्रीफिक्स लगाते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इसको कैपिटल से लिखा था अच्छे से, क्योंकि सिर्फ इसमें ही आप क्या लगाते हो, प्रीफिक्स लगाते हो, ठीक है। और देन इसके बाद अल्डिहाइड में भी हम सफिक्स लगाते हैं, सफिक्स मतलब जो पीछे वर्ड लगाते हैं उनको हम सफिक्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना कि देता, दाता, या आप देख लें हिंदी में कोई वर्ड राधा, तो राधा के ऊपर अगर अपन ने पीछे अगर आगे लगा दिया, अनु के आगे अगर राधा लगा दिया तो आगे लगाया शब्द के आगे तो वो क्या हो गया, वो सफिक्स हो गया, और पीछे लगाया तो सफिक्स हो गया, और अगर हमने आगे लगाया तो वो प्रीफिक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम सब में पीछे लगाते हैं, जैसे मीथेनल, नंबर ऑफ कार्बन एटम के बाद अल, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो दीज आर द बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब वन बाय वन देखेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनदर वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोज हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या है, जिसमें नो डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, ओके। कार्बन जो है अगले कार्बन से या हाइड्रोजन से कैसे अटैच होता है, सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में रहता है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में रहता है, दैट आर कॉल्ड एज अल्केन्स, ठीक है। और ये जो अल्केन्स होते हैं प्यारे बच्चों, ये क्या होते हैं, ये आपके सैचुरेटेड होते हैं, चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं। और अगर ये चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर इसी को हम ऐसे अटैच कर दें तो ये हो गया साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। ये क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन या साइक्लोहेक्सेन। अगर ये सिंगल स्ट्रक्चर बना रहे हैं लाइक दैट तो हम बोलते हैं इसको सिंगल नॉर्मल अल्केन। लेकिन अगर इस तरह से साइकिल में प्रेजेंट होता है, मतलब क्लोज स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, देन दे आर कॉल्ड एज साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ध्यान से सुनिए प्लीज, साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसका एग्जांपल है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन। बात समझ में आ रही है। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n होता है, वेयर n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। n क्या है, वेयर n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और नंबर ऑफ कार्बन एटम से ही हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। यहाँ फर्दर आगे रब कर देती हूँ मैं, ताकि मैं आपको और अच्छे से बता पाऊँ। पहले से सिर्फ इससे लिख लेती ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। प्लीज बच्चों, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो हम अल्केन्स देखते हैं, ये जो अल्केन्स होते हैं, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, CnH2n + 2, ठीक है। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम में भी जो केमिस्ट्री में जो गिनती होती है ना बेटा, वो अलग होती है, काउंटिंग अलग होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर समझ में आ रहा है तो मुस्कुरा दो एक बार और हाई फाइव दे दो, चैनल को लाइक करिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगर मानिए C = 1 हुआ तो ये होता है मीथ,
हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देख रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम ऐसे लिख देती हूँ मैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नेम क्या होगा, ठीक है। और हम अल्केन की सीरीज, होमोलॉगस सीरीज भी बना के दिखाएंगे आपको थोड़ी सी, +2, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो यहाँ पे नाम हो जाएगा मीथ, ठीक है। इस पे आपका हाइड्रोकार्बन पे सैचुरेटेड में आपका सफिक्स लगता है एन, ठीक है। अल्केन जैसे एन है ना, जो एन लगता है, ठीक है। तो कार्बन एटम 1 है, सफिक्स क्या लग गया एन, तो एन मिला के क्या हो गया ये मीथेन। कैसे बना, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, C1 है तो यहाँ पे लगा दीजिए C1, 2 1 2 और +2 4, तो CH4, दिस इज द मीथेन, जो कि मैंने आपको वहां बताया था। और ऐसी अल्काइल ग्रुप आप किसी भी मीथेन से बना सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज दिस इज नंबर ऑफ कार्बन एटम 2, तो ये क्या हो गया, ईथ हो गया, इथेन। और यहाँ पे हम लिख देंगे, लगा दो यहाँ पे C2, 2 2 4 और +2 6, तो C2H6, ठीक है। मैंने ये भी बताया था डायरेक्ट भी बना सकते हो कि CH2 ग्रुप एक एक में ऐड करते जाओ। तीसरा देखें हम, मीथ ईथ प्रोप, प्रोपेन, तो ये हो गया एन लगा, अब CH2 ऐड कर दो तो यहाँ पे C3 हो जाएगा, H2 बढ़ाओ तो H8 हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से हम इसकी सारी चेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मैं आपको पेंटेन तक बता देती हूँ, फिर हम लोग अनसैचुरेटेड की तरफ आगे मूव ऑन करेंगे। तो फोर्थ वन है आपका अगर 4 कार्बन एटम है तो हो गया ब्यूट, ये तो देख ही लो। 5 कार्बन एटम है तो हो गया आपका पेंट, 6 कार्बन एटम है तो हो गया आपका हेक्स, 7 कार्बन एटम है बेटा जी तो आपका हो गया हेप्ट, 8 कार्बन एटम है तो बच्चा हो गया ऑक्ट,